कहीं भी आंधी तूफान आता है ना, तो सबसे पहले इंसान क्या करता है, घर को भी छोड़ देता है, अपना जान बचा के भागता है और उसके बाद अच्छी जगह शेल्टर रहता है। जब उसका जान बच जाता है, आंधी तूफान शांत हो जाता है, तब वो घर की तरफ लौटता है, रुख करता है कि घर में क्या क्या चीज़ बचे हैं। जो सामान लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है, उड़ जाता है, गायब हो जाता है, उसको छोड़ देता है। अब आगे के बारे में वो सोचता है कि अब हमको कैसे जीवन की शुरुआत करनी है, आगे का जो हम क्या व्यवस्था करें। अब ये बात बहुत छोटी है, लेकिन हमें जीवन की देखो बहुत बड़ी शिक्षा देती है। जीवन में ना परिस्थिति और परेशानी आती है, बहुतों के जीवन में आती है। हाँ, तो उस समय बैठ के ये सोचो कि ये परिस्थिति है, परेशानी है, अब हमको आगे कैसे अपना जीवन चलाना है। सिर्फ पीछे के बारे में अगर सोचते रहोगे ना, तो जीवन हमेशा पीछे की तरफ ही जाएगा। और मैक्सिमम पब्लिक यही करती है, वो समझ ही नहीं पाती है कि जीवन को कैसे आगे लेके चलना है। खासकर जो बच्चे होते हैं ना, जब वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और उनका आशा के अनुरूप उनको फल नहीं मिलता है, तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, या तो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत बार कुछ और भी गलत कदम उठाते हैं जो सरासर गलत है। जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है, जीवन हमें हमेशा सीख देती है। और एक चीज़ हमेशा मान के चलो, जो इंसान जितना स्ट्रगल करता है ना, मन को मजबूत करके चलता है, वही इंसान उठता भी है। और जो इंसान लो सेल्फ फील करके चलेगा ना, अरे बस परिस्थिति और परेशानी हम ही को बर्बाद करके जाती है। और मेरे साथ ही भगवान ऐसा करता है, उसका उठने का चांस बहुत कम होगा, क्योंकि अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वातावरण तैयार कर रहा है। आपको अपने लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना, पॉजिटिव वातावरण तैयार करना है, ताकि आप बढ़ सको, ग्रो कर सको, उड़ सको। आंधी तूफान आई, ठीक है, बड़ा से बड़ा देश भी ख़त्म हो जाता है। जापान में कितनी बार तूफान आई, आंधी आया, भूकंप आया, लेकिन हमेशा जापान रिक्रिएट किया। इंसान के लाइफ में भी यही है। हो सकता है आज आप पढ़ाई किए, बहुत अच्छा पढ़े, आपको उस मुताबिक रैंक नहीं मिल रहा, ब्रांच नहीं मिल रहा, कॉलेज नहीं मिल रहा, लेकिन आपका जो जीवन में एक्चुअल जो कर्म है, रियल कर्म है, प्योर कर्म है, वही आपकी संपत्ति, वही आपको आगे लेके जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर कम आया, 4 नंबर कम आया तो अब हम बढ़ नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते, इस जीवन ही हम बर्बाद कर ले, बिल्कुल है। ये बहुत छोटा तबके का सोच है, लो लेवल सोच है। जब इंसान सही चीज़ें नहीं सोच पाता और छोटी जगह दिमाग को ले जाके बांध देता है, तो इस तरह की समस्याएं आना शुरू होती हैं कि अब हम उठ ही नहीं सकते हैं। बहुत बार समस्या आई है ना, तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बैठे रहो। नहीं भी समझ में आ रहा तो छोड़ दो, बस चल रहा है जीवन, चलने दो। खाओ पियो, थोड़ा प्रकृति के नज़दीक बैठो, कुछ दोस्त हैं तो बात करो, और नहीं दोस्त है तो अकेले बैठो। खासकर जब विपरीत परिस्थिति होती है ना, तो होता क्या है कि कुछ रिश्तेदार जो होते हैं ना, बहुत सर्पीले होते हैं, सांप की तरह काटने दौड़ते हैं। उनको एक मौका मिल जाता है आपका मजाक उड़ाने का। तो ऐसे समय में भी ना, आप उनसे सीख लो कि आपको कितना बड़ा शिक्षा आपको दे रहे हैं वो। क्योंकि आज आपकी परिस्थिति विपरीत है, नो डाउट, होता है, सबके साथ होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहेगा कि बस हम सदाबहार जीवन ही दिए हैं। प्रकृति में बिना ठंडा, गर्मी, बारिश, बसंत आती है। अभी तीव्र गर्मी है, सारे पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, उनके भी पत्ते मुरझा के गिर रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ समय के बाद बारिश आएगी, 2 महीने 3 महीने के बाद फिर से हरियाली आ जाएगी, फिर ठंडी आएगी, फिर बसंत आएगा। जीवन में भी यही चीज़ होता है। आज आप परिस्थिति की मार झेल रहे हो, नो डाउट, बहुत झेल रहे हो, लेकिन ये जो बाहियात के रिश्तेदार हैं ना, आपको बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। क्या सीख दे रहे हैं? आपका मन मजबूत हो रहा, इसलिए इनसे उलझो मत, इनकी बातों को भी मत दिमाग में ढो, बस इनसे सीख लेते जाओ कि वास्तव में भगवान बहुत अच्छा तुमने सीख दिया, नहीं तो मैं अंधा बन के जी रहा था। मेरी आंखें तुमने खोल दी, मैं समझ ही नहीं पाया कि लोग इतने सर्पीले कुटिल हैं। मैं जिसको अपना समझ रहा था, यही मुझे काट रहे हैं इस मुसीबत में। दिल से उनको भी शुक्रिया अदा कर दो, दिल से भगवान को भी शुक्रिया अदा कर दो। क्यों? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रहे हैं। भगवान इसी फॉर्म में भेजता है। जो अच्छा होता है वो तो अच्छा ही करके जाएगा, जो बुरा होता है वो भी अच्छा ही करके जाता है। वो आपको सीख दे रहा है, ताकि कल आपकी विपरीत परिस्थिति हो से आप निकल लो, आर्थिक स्थिति सुधर जाए, आपकी मुसीबत की स्थिति सुधर जाए, आप पैर पे अच्छे से खड़े हो जाओ। तो घटिया, स्वार्थी, खोखले रिश्तेदारों से दूर रखो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना, सिर्फ फायदा साधते हैं। आज आपके अच्छे दिन आ गए तो अच्छे से बात करें, फिर परिस्थिति बदलेगी ही। धरती पे कुछ भी यहाँ फिक्स नहीं है। आज आपके पास बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा से पढ़ रहे हो, ब्रांच है, सब कुछ है सुनाने के लिए, ठीक है। ये रिश्तेदार आपसे सटे रहेंगे कि ये मेरा आदमी है, मेरा रिश्तेदार है। और कल जैसे ही फिर आपको दिखेगा, प्लेसमेंट का टाइम आया, हो सकता है उतने अच्छे आपके पास नहीं जॉब आ पाए, या मंदी का दौर आया, रिसेशन का दौर आया, फिर से अपना चेहरा दिखा देंगे। तो इन लोगों से दूर रहो। और परिस्थिति है, परेशानी है, झेलो, सीख लो, बढ़ते जाओ। सिर्फ आगे सोचने के बारे में सोचते रहो। और दिमाग में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जहाँ सोचोगे वही पार्ट ग्रो करेगा। जब आप मुसीबत से निकलने के बारे में सोचोगे तो खुद मुसीबत से निकलते जाओगे, क्योंकि माइंड आपको ऑप्शन दे रहा है।